हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा नंबर सिस्टम का लेक्चर है जिसके अंदर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आज कवर करने वाले हैं। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वाला टॉपिक कवर करने के बाद ये जो हमारा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है ये पूरा फिनिश हो जाएगा। तो यही एकमात्र टॉपिक बचा हुआ है। इसके पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे क्लास 9 सेलेक्ट करिएगा और वहाँ पे आपके सारे चैप्टर्स मैंने अवेलेबल कराए जिसमें हम पॉलिनोमियल्स पूरा कर चुके हैं और आज नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पूरा 9 सीरीज़ कवर कर रहे हैं इसके अंदर, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और डेली अपडेटेड रहें क्योंकि मैं इसमें टॉपिक्स अपडेट करता रहता हूँ जिससे आप लोगों की पढ़ाई होती रहे। तो चलिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट शुरू करने के लिए एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की 1.6 है हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल टॉपिक है और पूछा भी जाता है। 4 लॉस पे डिपेंड करता है। अब वो 4 लॉस क्या होते हैं हम एक एक करके समझते हैं। हमने ले लिया ए, एक रियल नंबर ले लिया। ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बी अ रियल नंबर। क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर होना चाहिए। और पी और क्यू हमारे दो इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। और हम ले लेते हैं पी एंड क्यू बी टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स हो गए, ठीक है। अब देखो इंटीजर्स नहीं, हम इनको रैशनल नंबर कर लेते हैं। टू रैशनल नंबर। अब ए हमारा ग्रेटर देन 0 है तो उस पे हमारे 4 लॉस बनते हैं, ए एंड बी। ए ग्रेटर देन 0 और एक बी भी ले लेते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों ले लेते हैं। तो पहला केस ये है हमारे पास a टू द पावर p और a टू द पावर q। इन डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब a की पावर p इंटू a की पावर q। यहां पे q लिखा हुआ है तो देखो a की मल्टीप्लीकेशन वाला लॉ। इसी के साथ ही में एक और समझा दूंगा जिसको हम बोलते हैं a की पावर p डिवाइडेड बाय a की पावर q। यहां पे दो टर्म्स हैं, बेस सेम है। देखो यहां पे a की पावर में अलग और यहां पे a, दोनों में ही बेस सेम है हमारे पास। यहां पे मल्टीप्लीकेशन लगा, यहां पे डिवाइड लगा है। देखो जब बेस सेम होता है, यहां पे a और है दोनों का बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हो और अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो बेस एक बार लिख देते हैं और जो पावर्स होती हैं p प्लस क्यू वो क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ये हमारा हो गया पहला लॉ। सिमिलरली दूसरा, अब यहां ये डिवाइड में होता है, अगर डिवाइड में रहेगा तो प्रोडक्ट के टाइम प्लस होती हैं और डिवाइड के टाइम पावर्स माइनस हो जाती हैं। ये एक्चुअल में ऐसे आता है, a की पावर p ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये a की पावर q डिवाइड में है ना, तो जब मैं इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आऊंगा तो a की पावर हो जाता है ये माइनस क्यू, ठीक है। ये पावर जो है प्लस में थी, ऊपर आके इनवर्स हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो अब ये प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट होता है तो वापस से लगा देते हैं, बेस सेम है दोनों का तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो p प्लस माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू अल्टीमेटली बचता है मेरे पास। तो ये मेरे 2 लॉस हो गए, ठीक है। इसके बाद 2 लॉस और होते हैं। एक लॉ और देखो, अब मैं लिख रहा हूं a की पावर p होल टू द पावर q। मैंने ऐसा लिख दिया, a की पावर p होल टू द पावर q लिख दिया। तो मतलब a की पावर कुछ है और उस पूरे की पावर एक q है। तो जब भी हम ब्रैकेट हटाते हैं तो a की पावर क्या हो जाता है? p इंटू क्यू। मतलब पहले दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई करते हैं देन फिर उसको a में रखते हैं। तो ये आगे हो गया हमारा तीसरा लॉ। अब देखो एक चौथा लॉ भी होता है, a की पावर p लिखा हुआ है और b की पावर क्या लिखा हुआ है? p लिखा हुआ है। मतलब मेरे पास दो अलग अलग नंबर्स हैं और ये मल्टीप्लिकेशन में डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाइड। a की पावर p और b की पावर p, पर इनकी पावर क्या है? सेम है। नंबर्स अलग अलग है पर नंबर्स की जो पावर है वो सेम है। तो अगर नंबर्स की पावर सेम होती है तो क्या करते हैं, नंबर्स और मल्टीप्लिकेशन में होता है तो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं और होल टू द पावर जो रहती है वो लगा देते हैं। तो इस तरह से ये 4 लॉस मैंने बताया और इन्हीं 4 लॉस के बेसिस पे हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पूरा हो जाएगा। एक लॉ था हमारा ये वाला, दूसरा लॉ था मेरा ये, ठीक है, और तीसरा ये रहा और फोर्थ नंबर का ये रहा। ये 4 लॉज है मेरे और इन्हीं 4 लॉस के बेसिस पे मेरे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वाला टॉपिक सिंप्लीफाई हो जाएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, इन्हीं चारों पे हमारा पूरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई हो जाता है।
तो चलिए ये 4 लॉज हैं और अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के ही देखेंगे और उससे कवर हो जाएगा सारा का सारा। और एनसीईआरटी हम कवर भी कर रहे हैं और ये लास्ट हमारी एक्सरसाइज बची हुई है, एक्सरसाइज 1.6, तो इसको आज हम फिनिश कर देते हैं, फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस है मेरे पास, मैं डाल देता हूं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 1.6 और उस एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड। उसका है फर्स्ट पार्ट, उसका फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है 64 टू द पावर 1/2। 64 की पावर कितना डला हुआ है 1/2 डला हुआ है। सेकंड भी लिख लेते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट है 32 टू द पावर 1/5। 32 की पावर कितना लिखा हुआ 1/5। और थर्ड वाला एक और पार्ट है, इसका थर्ड वाला पार्ट लिखा हुआ है 125 और उसकी पावर कितनी लिखी हुई है 1/3। तो सब एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें से कोई डिफरेंट नहीं है। देखो अब इसके लिए हमें स्क्वायर्स अच्छे से याद होने चाहिए, स्क्वायर्स और क्यूब्स। ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद कर लें, एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर्स, 20 वैसे कम है 25 तक के स्क्वायर्स याद कर लें और 10 तक के क्यूब्स याद कर लें। 25 तक के स्क्वायर्स और 10 तक के क्यूब्स, अगर आप ये याद कर लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन आपका बहुत ही इजीली हो जाएगा और आगे भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो देखो पहला वाला पार्ट, पहले वाले पार्ट में क्या है हमारे पास 64। अब 64 किसका स्क्वायर होता है पहले तो ये बताओ। ये लिखा हुआ है 64 टू द पावर 1/2। 64 क्या होता है 8 इंटू 8 इक्वल्स टू होता है 64। मतलब कि 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है 64। तो 64 की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहां पे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और पूरे की पावर कितनी लिखी हुई है 1/2। अभी हमने जो लॉ देखा वो क्या देखा था a की पावर p होल टू द पावर अगर q है, भाई a की पावर p लिखी है और होल की पावर अगर q लिखी है, तो हमने देखा था कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो a की पावर p इंटू क्यू हो जाता है। तो उसी तरह से ये भी लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर की पावर 1/2, तो 8 की पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो उस तरह से 2 और 2 यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बच जाएगा 8 की पावर 1 और 8 की पावर 1 क्या होता है 8। तो 64 हाफ इक्वल्स टू 8 हो जाता है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला देखो सेम तरीका है, सेकंड वाले लिखा हुआ है 32 की पावर 1/2। अब भाई 32 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 कितना हो गया 32। तो 2 की पावर कितना कितने टाइम्स 2 की पावर 5। तो 32 कितना होता है 2 की पावर 5। तो इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं 2 की पावर 5 और होल लगा हुआ है कितना 1/2। ठीक है, सॉरी 1/5 है, वही कैंसिल कैसे होगा 1/5 है, यहां पे कितना लगा हुआ है 1/5। अब वही वाली यही आइडेंटिटी हम फिर से यूज करेंगे, ये जो यहां पे मैंने लिखी हुई है a की पावर p होल टू द पावर p, तो a की पावर p इंटू क्यू हो जाता है, तो p इंटू क्यू कर दूंगा, 2 की पावर 5 इंटू 1/5 फिर से हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 बचेगा। इसी तरह से थर्ड वाला भी होगा भाई, थर्ड वाला भी देख लो, चलो यही देख लो 125 की पावर 1/3 लिखा हुआ है। अच्छा 125 क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 125, तो 5 का क्यूब मेरा कितना होता है 125। तो 125 की जगह मैं सिमिलरली ऐसे लिख दूंगा 5 का क्यूब होल टू द पावर 1/3, फिर से वही आइडेंटिटी लगाऊंगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह से हो गया मेरा फर्स्ट वाला पूरा क्वेश्चन। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पूरा हटा देता हूं।
चार हमने लॉस पढ़े और इन चारों से ही हमारे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन भी है मेरा फाइंड। क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है फाइंड। अब फाइंड क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट देखो, यह है 9 की पावर 3/2। पहला है 9 की पावर 3/2। सेकंड देखते हैं क्या है, सेकंड है 32 टू द पावर 2/5, 32 टू द पावर 2/5। थर्ड लिखा हुआ है मेरे पास 16 टू द पावर 3/4 और फोर्थ लिखा हुआ है 125 टू द पावर -1/3। यहां पे माइनस लिखा है तो उससे खास कुछ चेंज नहीं आता। चलो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। 9 टू द पावर 3/2 है। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 9 की जगह लिख दूंगा 3 का स्क्वायर, होल टू द पावर लगा दूंगा 3/2। आइडेंटिटी फिर से वही लग रही है, p a टू द पावर p होल टू द पावर q। तो a की पावर कितना हो जाएगा, p इंटू q। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, यहां पे बचा 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9, 9 3 27। याद कर लेना भाई, 25 तक के स्क्वायर्स, 10 तक के क्यूब्स काम आएंगे आगे के लिए भी। सेकंड वाला देखो, ये लिखा हुआ है 32 की पावर 2/5। अभी हमने किया 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, और इस होल का पावर कितना डाला हुआ है, 2/5। तो सिमिलरली a टू द पावर p इंटू क्यू, 5 इंटू कितना हो जाएगा 2/5, 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, बच जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, इसका आंसर हो गया 4। थर्ड वाला देखो 16 की पावर 3/4 लिखा हुआ है। 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर, 4 4 का 16 होता है, तो 16 की जगह मैं 4 रिप्लेस कर दूंगा, 4 का स्क्वायर, होल टू द पावर डाला हुआ है 3/4। अब इसमें भी वही काम करूंगा, 4 की पावर 2 इंटू 3/4 कर दूंगा, तो 2 2 द 4 हो जाएगा। अब कितना आ गया, 4 की पावर 3/2 हो गया। ये मेरा इसका आंसर हो गया। इसको भी ब्रेक करना चाहो तो भी कर सकते हो, बट ये सफिशियंट है, हमारा 4 टू द पावर 3/2 मेरा फाइनल आंसर हो गया इसका। इतने भी चल जाएगा हमारे पास। और इसको चेंज और करना चाहो तो 3/2 क्या होता है, 1 + 1/2 इक्वल्स टू 3/2। तो 4 की पावर 1 + 1/2। अभी आइडेंटिटी हमने देखी थी कौन सी, इसको ध्यान से देखो। वैसे यहां पे इसको यहां पे एंड कर सकते हो, पर इसको और आगे सिंप्लीफाई करना है तो वो कैसे होगा वो देखो। 3/2 क्या होता है, 1 + 1/2 इक्वल्स टू 3/2। और इसको मैंने 1 + 1/2 किया तो 1 + 1/2। अभी मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई थी, a की पावर p इंटू a की पावर q इक्वल्स टू कितना हो रहा था, a की पावर p + q। यहां पे कितना लिखा है, ये a बोल दो, a की पावर p + q। तो a की पावर p + q होता है, तो a की पावर p इंटू a की पावर q हो जाता है। तो इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो ये a की पावर p इंटू a की पावर q हो जाएगा। तो इसको देखो क्या लिखोगे, 4 1 = 4, 4 का पावर 1 है, और 4 1/2 मतलब कि कितना हो जाएगा, हाँ इतना आगे कर सकते हो। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटा दो, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर। तो 4 को मैंने लिख दिया क्या, 2 का स्क्वायर लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर, और 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 1/2, और ये 2 से 2 भी कैंसल आउट हो गया, तो 4 इंटू 2, 4 2 कितना हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, 16 4, ठीक है। अच्छा, हम 16 को 2 की पावर 4 डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ठीक है, हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, और 2 की पावर 4, क्योंकि क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। तो ये 2 की पावर 4 भी हम इसको अगर लिख देते, तो यहां पे अगर मैं 2 की पावर 4 से रिप्लेस कर देता, तो यहां पे लिखा है 3/4, तो कितना होता है 2 की पावर 4 इंटू 3/4, और 4 से 4 डायरेक्टली कैंसल आउट हो जाता, 2 का क्यूब बचता जैसा यहां पे बचा है मेरे पास, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, जो मेरा आंसर निकल के आया। ये थोड़ा लंबा चला गया। आप डायरेक्टली अगर 2 की पावर 4 से रिप्लेस करते तो ये यहां पे फिनिश हो जाता। ये भी कर सकते हो, दोनों ही सही है, दोनों ही गलत नहीं है, पर ये शॉर्ट है, इसको कर सकते हो सीधा। और देखो फोर्थ वाला 125 की पावर -1/3। चलो इसको भी देख लेते हैं। ये लिखा है -1/3।
125 की पावर -1/3 है मेरा फोर्थ। 125 अभी मैंने बताया था क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, मतलब 5 का क्यूब। तो 25 को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, 5 का क्यूब इंटू होल टू द पावर -1/3। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, 5 टू द पावर -1 बच गया। या तो ये आंसर कर दो, या ऊपर पावर माइनस में है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, तो या तो 5 की पावर -1 भी आंसर हो जाएगा, या 1/5 भी मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा सेकंड वाला पार्ट भी खत्म होता है। अब मैं थर्ड वाला पार्ट देख लेता हूं, सिंप्लीफाई करना, इसमें भी 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इसको भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। चलिए पहला पार्ट सिंप्लीफाई करना है भाई। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना है। नंबर क्या लिखा है, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, देखो a की पावर p इंटू ए की पावर q इक्वल्स टू a की पावर p प्लस q, मतलब बेस सेम होना चाहिए तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे सेम बेस है, तो दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसमें आइडेंटिटी जो लग रही है वो लगा देंगे, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, ये पूरी की पूरी पावर्स इसकी दोनों की ऐड हो जाएंगी। अब ऐड कैसे करोगे, एलसीएम ले लोगे, 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहां पे बचेगा 10 और यहां पे कितना बचेगा, 3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 13/15 आ जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहला वाला हो गया। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड कितना लिखा है, 1/3 की पावर 3 और इस होल की पावर कितना लिखा है, 7। इसको सॉल्व करना है, 1/3 की पावर 3 और होल टू द पावर 7 लिखा हुआ है। इसको कैसे करोगे, देखो ये 7 है। अब ये अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 7 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हो, और कोई तरीका ऐसे ही कर लेते हैं। जब ये मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 1 की पावर 7 हो जाएगा और अपॉन 3 की पावर 3 डला है तो उसकी पावर भी कितना हो जाएगा, 7। जैसी ब्रैकेट ओपन करो तो 7 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई, पावर न्यूमरेटर में भी आएगी और डिनोमिनेटर में भी आएगी। तो न्यूमरेटर में 1 टू द पावर 7, डिनोमिनेटर में 3 का क्यूब था ऑलरेडी, तो और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 का क्यूब और होल पावर 7 हो जाएगा। तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा और ये पावर कितनी हो जाएगी पूरी, 7 3 जा 21, तो 3 की पावर कितनी कर देंगे, 21 कर देंगे, 7 3 21। तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। या तो ऐसा लिख लो या फिर ये ऊपर चली जाएगी और जब ये ऊपर जाएगी तो 3 की पावर -21 हो जाएगी। तो या तो ऐसे लिख सकते हो, दोनों ही तरीके सही हैं। ठीक है, अब इसमें थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला लिखा हुआ है मेरे पास 11 टू द पावर 1/2 होल अपॉन 11 टू द पावर 1/4। और ये वाला भी अभी बताई थी हमने आइडेंटिटी, अगर बेस सेम हो तो और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होती हैं। और अगर मेरे पास a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर q, सेम बेस में पावर्स अगर डिवाइड में हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो 11 की पावर 1/2 माइनस करूंगा 1/4, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा एलसीएम, 2 - 1 यहां पे बच जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 2 - 1 1/4, तो 11 की पावर कितना बचेगा यहां पे, 1/4, और यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। और ये लास्ट है, 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, ये दो लिखे मेरे पास।
अब ये अलग अलग हैं, देखो ये आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हो रही है, ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर पी। इस बार पावर सेम है, ए और बी रियल नंबर्स मेरे अलग अलग हुआ है, तो इस केस में क्या करना रहता है, ए इंटू बी होल टू द पावर पी हो जाता है। तो ए इंटू बी कर दूंगा मैं, ये रहा मेरा ए और ये रहा बी, क्योंकि पावर सेम है मेरे पास, पी और पी के फॉर्म में है, तो यही आइडेंटिटी इसके अंदर लग जाएगी। 7 इंटू 8 होल टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। 7 8 का कितना हो जाएगा, 56, 56 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। बस इसके अलावा ये खत्म। यहां पे 7 का स्क्वायर होता नहीं है, 7 7 से 49 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 से 64 होता है, तो 56 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो वो यहां पे 2 आएगा नहीं। 56 की पावर 1/2 यहां पे हमारा खत्म हो गया, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम इसको फाइनल आंसर ले सकते हैं। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन यहाँ खत्म होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वाला टॉपिक खत्म होता है। इसी तरह से अगर और भी क्वेश्चंस आए तो हमारे पास 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो मैंने शुरू में बताए थे, वो आप चारों लगा सकते हैं और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा रियल नंबर सिस्टम जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम कोई दूसरा चैप्टर लेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से और इसको पूरा सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।